प्यारे दोस्तों नमस्ते। आइए हम सुनते हैं माता लक्ष्मी बनी नौकरानी की कहानी। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की बहुत इच्छा हुई और वो अपनी यात्रा के लिए तैयारी करने में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने स्वामी से बोला, अरे स्वामी, आज सुबह आप तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? लक्ष्मी माता की बात सुनकर विष्णु जी बोले, देवी देवी लक्ष्मी, पता नहीं मन क्यों उदास है, इसलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ। विष्णु जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी बोली, हे देव, आप धरती पर भ्रमण करने के लिए जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? ठीक है देवी लक्ष्मी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी बोलती हैं, ठीक है स्वामी, मैं धरती लोक पर पहुँच के उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखूंगी। मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। भगवान विष्णु की शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई और प्रातःकाल सूरज उगते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे और उसी समय सूर्य उदय हुआ था। रात बारिश होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली हरियाली थी। धरती की सुंदर हरियाली को देखकर माता लक्ष्मी बहुत ही खुश हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखते देखते कब उत्तर दिशा की ओर देख ली उसे पता ही नहीं चला। धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है और वह फूलों से भरा खेत, ये तो कितना ही सुंदर है। और मन में सोचती हैं, यदि मैं इन फूलों को तोड़ लूं, और माता लक्ष्मी उत्तर दिशा में उन फूलों को तोड़ने चली जाती हैं और फूल तोड़कर अपने स्वामी के पास ले आई। जब माता लक्ष्मी विष्णु जी के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। अरे स्वामी जी, आपकी आंखों में ये आंसू क्या हुआ स्वामी? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? बताइए स्वामी, मेरे से क्या हो गया? लक्ष्मी जी की बातें सुनकर विष्णु जी बोलते हैं, देवी लक्ष्मी, आप मेरा वचन याद नहीं रख पाई। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था और साथ ही साथ आपको यह भी सोचना था कि किसी की कोई भी वस्तु को कभी भी किसी से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की बातें सुनकर रोने लगती हैं और बोलती हैं, स्वामी जी, मुझसे भूल हो गई, मुझको क्षमा कर दीजिए। देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही होगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फल तोड़े हैं, और ये भी एक प्रकार की चोरी ही है। इसलिए देवी लक्ष्मी जी, आप 3 वर्ष तक माली के घर ही रहेगी। इसके बाद मैं स्वयं आपको बैकुंठ वापस बुला लूंगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माता लक्ष्मी ने चुपचाप अपना सिर झुकाकर प्रभु का वचन स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु वापस बैकुंठ लौट गए। माता लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत का माली का नाम मदन था। उनकी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी लोग उस छोटे से खेत में काम करके अपना गुजारा किया करते थे। खेत के पास ही मदन की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी मदन की झोपड़ी पर जाती है। मदन लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो बेटी, और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तभी लक्ष्मी माता बोलती हैं, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं एक गरीब लड़की हूँ और मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कोई काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे
अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। मदन बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे लड़की पर दया आ गई और वो उस लड़की से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरा घर का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चलता है, पर लेकिन मेरे 3 की जगह 4 बेटियां होती तब भी मैं ही गुजारा करता। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसा ही तुम्हें खिला सकता हूँ। यदि तुम मेरे यहाँ रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो तो तुम अंदर आ जाओ। लक्ष्मी बोलती हैं, आपने मुझे अपनी झोपड़ी में जगह दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता लक्ष्मी 3 साल मदन के घर नौकरानी बनकर उनके घर का काम करती हैं। जिस दिन से माता लक्ष्मी मदन के घर आई थी उसी दिन से मदन के घर आमदनी में उसने एक गाय खरीद ली थी। मदन की पत्नी बोलती हैं, अजी ये नई गाय खरीद लाए, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। लगता है आज तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी हुई है। ममता सब माता लक्ष्मी की दया है। माता लक्ष्मी अपने मन में सोचती हैं, मदन मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, यह सब तुम्हारे दयालु स्वभाव का ही फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने तो मुझे एक गरीब लड़की समझकर अपने घर में आश्रय दिया है। धीरे धीरे मदन की आमदनी अच्छी होने लगी। उसने जमीनें खरीदनी शुरू कर दी और एक अपने रहने के लिए बड़ा सा बंगला बना दिया। सारी सुख समृद्धि, गहने, कपड़े सभी उसके पास थे। लक्ष्मी मदन के घर और खेत पर काम करती रहती थी। एक दिन मदन बातें करते करते अपनी पत्नी ममता से कहने लगा, मुझे ये सब कुछ इस लड़की लक्ष्मी के आने के बाद ही मिला है। जब से ये मेरे घर आई है मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। मदन लक्ष्मी के बारे में सोच ही रहा था कि एक दिन जब वो अपने खेत से काम करके घर लौट रहा था तो अपने घर के सामने एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक लड़की को देखकर वो हैरान रह गया। उसने ध्यान से देखा और बोला, अरे ये तो वो बोली बेटी लक्ष्मी है, ये तो साक्षात माता लक्ष्मी ही लग रही है। ममता ममता बच्चों को लेकर बाहर आओ, देखो माता लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आई है। मदन का पूरा परिवार बाहर आ गया। सभी हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। मदन बोलता है, माता लक्ष्मी हमें माफ करना, हम अनजान में आपसे बहुत काम करा बेटे। माता हम आपको पहचान नहीं पाए, ये हमसे कैसा अपराध हो गया, माता हम सबको क्षमा कर दो। माता लक्ष्मी बोलती हैं, मदन तुम बहुत ही नेक दिल के और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे गरीब घर की बेटी समझकर अपने घर में जगह दी। 3 साल तक मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की कमी नहीं होगी। तुम्हारे पास धन की भी कभी कोई कमी नहीं आएगी। तुम्हें अपने जीवन में सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। मदन को और उसके परिवार को यह आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु द्वारा भेजे विमान में बैठकर बैकुंठ चली जाती हैं। मदन और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी की पूजा करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी माता लक्ष्मी बनी नौकरानी की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।